अगर आपके पास टाइम है तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, अदरवाइज इसको नोट करते जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किसमें राशि नहीं होता है, जिसमें मात्रक नहीं होता है या उसके कोई भी यूनिट नहीं होता है, तो उसमें जिसे भी करती यही आपका है जिसमें से कोई भी यूनिट नहीं होगा। बाकी इसका होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, इसका न्यूटन होता है, इसका मैंने अभी बताया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। प्रतिबल और दाब सेम ही कह सकते हैं, एक दूसरे यूनिट्स के मामले में दोनों सेम ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें यूनिट नहीं होगा उसका डायमेंशन भी नहीं होगा, ये सेम चीज़ यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट में कौन सा कथन सही है, ABCD आप बताइएगा, इसमें से ऑप्शंस देख करके आप बताइए, जितने लोग ज्वाइन किए हैं बताइएगा ABCD। अब कमेंट कीजिएगा जरूर जितने भी लोग ज्वाइन किए हुए हैं। इसमें बताइए ABC 15 नंबर तेजी से कंप्लीट करते हैं। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य प्रकाश वेग या तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे ज़्यादा आपको देखेंगे तो लाल रंग का होगा, उसके बाद बैगनी ना पीला करके आप देखेंगे हिंदी शॉर्ट फॉर्म में, तो इसमें सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य आपको देखेगा लाल, तो सबसे ज़्यादा लाल का तरंगदैर्घ्य बैगनी से ज़्यादा होता है, तो यही ऑप्शन भी सही है। बाकी सभी ऐसे ही घुमा करके आप क्वेश्चन पूछेगा। बैगनी का तरंगदैर्घ्य जो होता है लाल रंग से कम होता है, आवृत्ति लेकिन इसकी ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं। लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और आवृत्ति इसमें कम पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो वो यह सुंदर रंग दिखाई देता है, तो ये सुंदर रंग दिखाई देता है किसके कारण दिखाई देता है, प्रकाश के विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, या विध्रुवीकरण के कारण, या व्यतिकरण के कारण, यानी इंटरफेरेंस के कारण। तो सही जवाब इसमें आएगा डी, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। देख सकते हैं दिन में पानी का साबुन की जो फिल्म प्रकाश के व्यतिकरण इंटरफेरेंस के कारण अनेक रंगों की और सुंदर दिखाई देती है, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपको, एक परमाणु के केंद्र में धनावेशित हिस्सा कहलाता है, क्या कहलाता है, तो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है। तो अब इसका सही जवाब बताइएगा, ABCD में आप बताइए सही जवाब क्या होगा। ABCD कुछ करंट अफेयर भी करेंगे, हाँ इसको कुछ क्वेश्चन आज आगे करने के बाद इसको करंट अफेयर करेंगे, उसके बाद फिर वीडियो को वाइंड अप करेंगे। चलिए बताइएगा सभी लोग। ABCD जरूर जितने भी लोग ज्वाइन किए हुए हैं रिस्पॉन्स कीजिएगा। इसमें सही जवाब होगा आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है आपका, ठीक है न्यूक्लियस। एक केंद्र के नाभिक का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक यानी न्यूक्लियस का केंद्र का होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित होता है, जिसको न्यूक्लियस के नाम से जाता है। प्रोटॉन आपका धनावेशित धनात्मक होता है मूलकण से, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इसमें कोई भी मतलब कोई आवेश होता नहीं, जिसको न्यूट्रल कहते हैं, उदासीन रहता है। जिस नाभिक में न्यूक्लियस धनावेश होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपको ये याद रखिएगा 1.67, बिल्कुल उषा जी सही बोल रहे हैं, डी जवाब होगा इसका। नेक्स्ट है यानी ये याद रखिएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का दोनों का द्रव्यमान जो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगर इसको मीटर में करेंगे तो 3 घटा देंगे -24 हो जाएगा। इस तरह से इसकी खोज किया था न्यूट्रॉन के जेम्स उसका प्रोटॉन की रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की आपका क्या होती है जेम्स चैडविक के। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक फिर से आपको दिखा देते हैं, और प्रोटॉन की खोज अगर बोलेंगे तो रदरफोर्ड। नेक्स्ट है ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन। मैंने कई बार इस पर डिस्कस भी किया। ठोस अगर जैसे कपूर का मैंने एग्जाम्पल दिया था, कपूर ना तो लिक्विड होता है, सीधे वो जाकर के ट्रांसफर हो जाएगी आपका गैस में, तो कुछ ऊर्ध्वपातन है, संघनन है, वाष्पन है, उगलना है, तो ये एक आपका कहलाता है ठोस अगर गैस में बनती है वो ऊर्ध्वपातन। इसी को इंग्लिश में सब्लिमेशन भी कहते हैं। कई बार सब्लिमेशन को ही हिंदी में लिख करके दे देगा, तो इसलिए याद रखिएगा सब्लिमेशन, इस तरह से आपका लिखा रहेगा सब्लिमेशन, ठीक है। तो हिंदी को इसी तरह से लिख करके मतलब इंग्लिश को ही हिंदी में लिख करके दे देगा, तो आप इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन दोनों में से कोई भी रहेगा, आपका आंसर माना जाएगा। देखिए इसी को लिखा है, ऊर्ध्वपातन वो प्रक्रम है जिसके द्वारा ठोस सीधे द्रव में परिवर्तन हुए बिना, यानी द्रव में लिक्विड में होता नहीं है, सीधे वो गैस में बन जाता है और गैसीय अवस्था से सीधे ठोस में आता है, ये इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक है। नेक्स्ट वह ताप बिंदु जिस पर से ठोस और द्रव गैस अवस्था एक साथ रहती है, तो उसको कहते हैं त्रिक बिंदु। मैंने डिस्कस किया था ऑलरेडी। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। एक कॉस्मिक किरणें क्या होती है, धनाभित होती है या फिर आवेशित होती है। तो ये कॉस्मिक किरणें जितने भी होती है आपका आवेशित
करने होते हैं, कॉस्मिक किरणें जो होती है आवेशित करने होते हैं। और नेक्स्ट है 2G का जी का फॉर्मूला होता है जनरेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, रडार का आविष्कारक कौन है, तो रॉबर्ट वाटसन। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, रडार रॉबर्ट वाटसन। गॉड पार्टिकल क्या होता है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, हिग्स बोसन के द्वारा लाया गया था, 1964 में इसका प्रकाशित किया गया था। और ये इसका प्रयोग किया गया था 14 मार्च 2013 को, 14 मार्च 2013 को इसमें प्रकाशित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, इसको गॉड पार्टिकल और उपनाम दिया गया है, इस पर ये कर्ण हिंदी में कर सकते हैं, या फिर इसमें ये सारी चीज़ें। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला है, ये इसमें पूछता है, और ये रिपीटेड है कई डिफरेंट एग्जामिनेशन में इसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप बता सकते हैं सीवी रमन को कब प्राप्त हुआ है, इसमें आपको ABC 1928 1930 आप, तो इसमें सही जवाब होगा 1930 में प्राप्त हुआ है। और एक क्वेश्चन इसी साथ आपको पूछते बताइएगा, इस सबसे पहले कोई भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, सबसे पहले कोई भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन दे देते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर आप बता सकते हैं सीवी रमन या कोई और। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे टाइम में वेस्ट करते हैं, कुछ करंट अफेयर भी करेंगे इसी के साथ। देख सकते हैं ये आपको सबसे पहले आपका क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया हुआ है, सबसे पहले किसी भारतीय को मिला है साहित्य के क्षेत्र में 1913 में, उसके बाद सीवी रमन जी को मिला भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में, मदर टेरेसा 1979 में, और आपको अमृत सेन अर्थशास्त्र में 1998, और आपका कैलाश सत्यार्थी रिसेंटली 2014 में, वी कृष्ण रसायन में 2009 में, और अभिजीत बनर्जी को मिला है अर्थशास्त्र में फिर से 2019 में। टेलीस्कोप की खोज किसने किया था, टेलीस्कोप किया है खोज गैलीलियो। किसने किया, गैलीलियो। इस सदी के शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, हवाई जहाज मैंने बताया था दो ऐसे एक कर सकते हैं, पागल या संकी ब्रदर या भाई, तो ब्रदर जहाँ पे मिलेगा तो आप मान लीजिएगा राइट ब्रदर, ये है आपका राइट ब्रदर हवाई जहाज का आविष्कार किया था, और उन्हीं की देन है कि हम लोग आज के डेट में कहीं भी सफ़र कर पाते हैं आसानी से। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6, 10⁻⁻6। इसको मिलीमीटर में अगर इसको चेंज करेंगे तो 3 घटा देंगे, तो 3 घटाएंगे तो बच जाएगा 10⁻⁻3 mm में, मिलीमीटर। आपको पता है 1 मीटर बराबर होता है 10⁻⁻3 मिलीमीटर, तो इसको 10⁻⁻3 यानी कि 1/1000, 1/1000 यही आंसर आ जाएगा। 40 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट में करेंगे तो किस तरह से आएगा, इसका फॉर्मूला मैंने इसका डिस्कस करने के लिए इसलिए आपको बता रहे हैं लाइव, देख सकते हैं। F बराबर 9/c, इस फॉर्मूला से ले आएंगे। अगर आप 40 डिग्री की जगह आप कुछ भी रख लीजिए, 50 रख लीजिए, 60 रख लीजिए, ये फॉर्मूला आप नोट करके रखिए। इसका पुटिंग द वैल्यू 40 डिग्री यहाँ पर रखेंगे, 5 से ये कट जाएगा, 8 में 9×72 आ जाएगा, प्लस 32 साइड करेंगे तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ये हमारा आंसर है, ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 100 ये ऑलरेडी मैंने किया हुआ था। नेक्स्ट 29 क्रोमोग्राफी की तकनीक क्या है, क्रोमोग्राफी की तकनीक एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए आता है। नेक्स्ट है लोलक की कालावधि क्या है, टाइम पीरियड क्या है, तो आपकी लंबाई पर निर्भर करता है। T बराबर 2π√L/g। जी आपका नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, और बाकी डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ लंबाई पर, लोलक की लंबाई पर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बल का गुणनफल है, बल आपका गुणनफल है द्रव्यमान और बल दरम्यान यानी मास इंटू एक्सेलरेशन पर, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो दरम्यान और तुरंत यही है, इसी को कहेंगे आपका गुणनफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वरण का फॉर्मूला है A बराबर B - U/T, तो जो भी ऑप्शन में आएगा तो ऑप्शन फर्स्ट में ही आपको मिल रहा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, बताइए 33 नंबर क्वेश्चन नीचे कर लेते हैं। 33 वो कौन सी राशि सदिश नहीं यानी कि अदिश पूछ रहा है, तो बताइएगा 33 में अदिश राशि कौन सी। मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताया था जिसमें बो नहीं होगा, जिसमें इसमें भी बो है, इसमें भी है बो है, इसमें बो है, ये तीनों आपका सदिश राशि। तो अदिश से कौन सा होगा, तो आयतन आपका अदिश होगा, यही आंसर आ जाएगा। आप इसको याद कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर। नेक्स्ट है पदार्थ के संवेग और वेग के गुणनफल यानी अनुपात को, यानी संवेग और वेग में संवेग बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाई वेग को ही डिवाइड कर रहा है, तो एम भी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, डिपेंड बचेगा सिर्फ और सिर्फ एम यानी कि द्रव्यमान बचेगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा द्रव्यमान। तो द्रव्यमान आपका कहाँ पर है, सी ऑप्शन आ जाएगा।
1 किलोमीटर की दूरी का तात्पर्य 1000 मीटर के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिको, पिको मतलब होता है 10⁻⁻12, पिको मतलब 12, एक्सा, पेटा, नैनो, हेक्सा, ये सारी चीज़ें आप जान लीजिएगा, क्वेश्चन किसी से भी आ सकता है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वह लिफ्ट, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट के फर्श पर आपके द्वारा भार पर लगा गया बल क्या होगा। तो आपके द्वारा जो बल लगता है वो है आपका लिफ्ट के 9.8 N के तुरंत से नीचे आते समय शून्य हो जाता है। नीचे जब आएंगे इसका जी के जो वैल्यू होता है शून्य होने के कारण आपका भार भी शून्य हो जाएगा। अगर आप वही ऊपर जाएंगे तो आपका लिफ्ट गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध आपका कार्य करेगा, तो आपको थकान महसूस होता है और आपको ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका जो भार है उस पर भी डब्लू पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, वो ज़्यादा आपको महसूस होगा। तो नीचे आते समय 0 हो जाता है और ऊपर जाते समय वो बढ़ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन, जितने भी लोग ज्वाइन किए हुए हैं आप रेस्पॉन्स जरूर कीजिएगा। रूपम सर, रविन्द्रनाथ टैगोर, यस राइट ब्रदर्स, थैंक यू। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, आई होप कि क्लियरली दिख रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको। यदि एक पंख एक रबर की गेंद और एक गेंद की लकड़ी की गेंद की निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता के साथ गिराई जाती है, तो बताइएगा कि कौन सबसे पहले नीचे गिरेगा। और ये ध्यान रखिएगा इसमें क्या है, इसमें क्या है, एक पंख और एक रबर की गेंद एक लकड़ी के साथ निर्वात में गिराई जा रही है। निर्वात यानी कि इसमें है ही नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है और साथ ही साथ कोई आपका एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। तो आप बताइएगा इसमें अब इम्पैक्ट पड़ेगा तो तीनों साथ में गिरेगा या पहले एक पंख गिरेगा या रबर की गेंद गिरेगा या लकड़ी की गेंद गिरेगा। तो इसका ऑप्शन आपको दिखा देते हैं, आप बताइएगा। आप समझ गए होंगे, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है इस पर, जो लोग अभी ज्वाइन किए हुए हैं रूपम या फिर उषा जी, आप इसका आंसर बताइएगा। तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब बताइएगा तो डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि आंसर यहाँ देख सकते हैं। निर्वात की स्थिति में वायु एवं प्रतिरोध शून्य होने के कारण पंख और रबर तीनों ही एक समान गति से साथ गिरेगा, जो कि इसमें से कहीं कोई ऑप्शन में नहीं था। तो सही जवाब होगा, क्योंकि v बराबर होता है √100 पर और g यहाँ पर शून्य हो गया, तो इसके कारण सारा वेलोसिटी शून्य हो गया, उसके द्रव्यमान स्वतंत्र हो गया, तो साथ में सभी लोग जी गिरेगा। ठीक है, तो तीनों एक साथ गिरेगा, डी ऑप्शन आ जाएगा, तीनों एक साथ गिरेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वायु में ध्वनि तरंग होती है। धो से धोनी मैंने बताया था, धोनी महेंद्र सिंह धोनी को याद रख लीजिएगा 2 सेकंड के लिए और इसी के साथ अनुदैर्घ्य लगा दीजिएगा, 2 से धोनी और अनुदैर्घ्य। प्रकाश अगर आएगा तो उसमें अनुप्रस्थ लगा देना है, प्रकाश अगर आएगा तो अनुप्रस्थ। आपको रिवीजन हो गया होगा क्योंकि ये टॉपिक ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था। चलिए एक साथ गिरेगा, बिल्कुल साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, रेत और नेफ्थेनिल के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है, किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन है और उपापन यानी सब्लिमेशन। देखिए सब्लिमेशन मैंने आपको बताया था अभी, सब्लिमेशन कई बार हिंदी में लिख देता है, या आसमन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, आंशिक आश्वासन। तो इसमें सही रेत और नेफ्थलीन को मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है, ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग किया जाता है। नेफ्थलीन ये देख सकते हैं, नेफ्थलीन ऊर्ध्वाधर का गुण प्रदर्शित करता है, जो अतः रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को सब्लिमेशन द्वारा अलग किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 10 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद करंट अफेयर्स एज पर योर रिक्वायरमेंट। कई लोगों ने बोला है क्योंकि लास्ट मोमेंट में आपको जानना है, सबसे ज़्यादा आपको 10 से 15 मिनट आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा करंट अफेयर्स पर, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन उस आती है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत शक्ति की मात्रा क्या है, तो वाट है। अभी मैंने बताया थे इसके रिगार्डिंग कि अगर मेरे पास किसी के पास शक्ति होगा तो किसी सामने वाले को बोल सकता है मैं तुम्हारी वाट लगा दूंगा। नेक्स्ट है शक्ति का याद रखिएगा, शक्ति जो होता है कार्य बटे समय होता है, इसी कारण इसको वाट या फिर जूल पर सेकेंड भी करेंगे तो दोनों सेम ही है, जूल प्रति सेकेंड या फिर वाट दोनों सेम है। इसकी डायमेंशन की बात करें तो लिख देते हैं यहाँ पर ml² T-3 आ जाएगा, T-सेकेंड। अगर जूल जो होता है कार्य की ऊर्जा, और जूल के जो होता है, जूल जिसका यूनिट होता है GOLU, जूल जो होता है इसका डायमेंशन अगर बात करेंगे ऊर्जा का इकाई होता है ml² T-2 होता है। ठीक है, अगर फोर्स की बात करेंगे यहीं पर मेंशन कर देता हूँ, न्यूटन होता है इसका यूनिट, और इसको ml² T-2 होता है। ठीक है, अगर दाब की बात करें तो पास्कल होता है, ml इनवर्स T-2 होता है। डायमेंशन 9 से 10th 11 से 12th और साइंस वाले हो या फिर इवन कई लोग को पूछा जाता है, यूनिट और डायमेंशन एक बार याद रखिएगा। चलिए इसको रफ कर लेते हैं, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो मतलब किसका यूनिट सही नहीं दिया हुआ है। 42 नंबर क्वेश्चन बताइएगा ABCD में। तो ए वोल्टमीटर विभवांतर का है, बिल्कुल ही सही है, ये आपका सही है। नेक्स्ट है आमीटर विद्युत धारा, ये भी सही है। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, इसका भी ये सही है। नेक्स्ट है आपका गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, गैल्वेनोमीटर नहीं, विद्युत प्रतिरोध को हम ओम से करते हैं, ओम से यूनिट करते हैं, तो ये सही नहीं, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं, कुछ अब करेंट अफेयर्स पर हम लगाते हैं और आप लोग जवाब दीजिएगा। इसमें ABCD जितने भी लोग हैं, ऑलरेडी मैंने इसमें 60 करवा दिया था लास्ट वीडियो में, तो 61 से हम करवाते हैं। लास्ट वीडियो को जो लोग देख लीजिएगा, बाकी लोग 61 क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें ऑप्शन सब नहीं दिखेगा, अब आपको बताना होगा क्वेश्चन आंसर आप बताइए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2018 के लॉरेंस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन है आपके सामने, ABCD आप बताइएगा इसके साथ, इसमें बताइएगा ABCD 61 के साथ, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ओके, जिन्होंने लिख लिया है कोई दिक्कत नहीं, सचिन आपने लिख लिया है, दैट्स ओके। चलिए आप बताइएगा, इसमें 61 नंबर क्वेश्चन, 62 नंबर, 63 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, और क्वेश्चन का आंसर का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ पर और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख सके। आई होप क्लियरली आपको दिख रहा होगा 61, 62, 63। अब बताइएगा 61 नंबर क्वेश्चन। चलिए आंसर बताते हैं, हाँ 1-2 सेकंड आप वेट करते हैं आपके आंसर का, उसके बाद हम आंसर देते हैं। आंसर स्टार्ट 61 का डी होगा, बिल्कुल उपयुक्त में सभी, उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट है 62 दीजिएगा, 62 61 का जैसा कि बताया उन्होंने, आपने सही बताया, वेरी गुड। 60 जिसको शामिल किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स में ओलंपिक में शामिल किया है। तो आपका सभी स्क्वैश भी किया है, क्रिकेट भी और बेसबॉल में। नेक्स्ट है वनडे क्रिकेट में 300 छक्के लगाने वाले भारत के पहले भारतीय बल्लेबाज कौन है। तो आपका रोहित शर्मा, सबसे ज़्यादा छक्का, हिटमैन जिसको नाम से जानते हैं, छक्का। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर ने किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रतिमा का अनावरण किया था। ये भी डिस्कस किया था वियतनाम में, ठीक है, वियतनाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, नेक्स्ट 64 नंबर, आई होप कि क्लियरली दिख रहा होगा। तेजी से इसको लगभग 50-60 क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे। इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया। 64 नंबर, 64 नंबर बताइएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑपरेशन अजय के नाम से इसको जानते हैं, ऑपरेशन अजय। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में जो मैं टिक कर रहा हूँ। विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया। नीरज चोपड़ा को, सीमा पुनिया या मुरली जी श्रीशंकर, हिमा दास को। ABCD आप बताइएगा। 65 का सही न होगा नीरज चोपड़ा, ठीक है, अजय जी बिल्कुल उस। नेक्स्ट है नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो आकृति सिन्हा, द्युति चंद्र या CD बताइएगा। 66 में सही जवाब होगा आपका मणिकांत H होवलीदर, मणिकांत H होवलीदर। 62 B यस आपका रिस्पॉन्स आ रहा है। आप करंट में सभी लोग आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 67, फोर्स की द वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स का जिसको मिला है 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय PSU कंपनी कौन सी है। वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स यानी जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय जो आपको देता है, वेल है, NTPC है, ONGC है या SCL है। ABCD बताइएगा। हाँ 67 का तो सही जवाब होगा NTPC। सबसे बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड आपको जो मिला है फोर्स की तरफ से, NTPC की तरफ से, यानी NTPC यहाँ पर कार्यरत जितने भी एम्प्लॉय हुए खुशी हैं और आपका सब कुछ मिलता है यहाँ पर होता है। नेक्स्ट है G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट G20 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ऑप्शन ABCD आपको देख सकते हैं, NTPC बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है 68 का बताइएगा। तो नई दिल्ली, नई दिल्ली आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है 69 में सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय शुरू सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 7 पुल परियोजना की मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड बताइएगा। 69 का
2 सेकेंड इंतजार करते हैं, 1 2 3। तो सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में आपको ये सारी चीज़ें सेतु बंधन योजना का चालू किया गया है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। और इस तरह से आपको ये देख रहे हैं, किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? ABCD आप बताइएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश, गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है। नेक्स्ट है 71, केंद्रीय कैबिनेट ने किस नई स्वायत्त इकाई के निर्माण को मंजूरी दी है? ऑप्शन है ABCD आप बताइएगा। ABCD बताइएगा 71 का, तो सही जवाब होगा मेरा युवा भारत, बी मेरा युवा भारत। भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयोग के लिए कितने वर्षों का रोड मैप किया गया था? किसके साथ? तंजानिया के साथ है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बताइएगा और ABCD में आंसर बताइएगा। 72 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब होगा आपका 5 साल के लिए किया गया, 5 साल के लिए, डी। नेक्स्ट है, भारत की किस पुरुष युगल जोड़ों ने बी बताइएगा? जी हाँ, नई दिल्ली। आप लोग करंट में आ जाएगा, यानी इन द सेंस कि आप जितने भी लोग क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं पीछे का दे रहे हैं, लाइव आ जाइएगा सभी लोग। क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे बाद में देख लीजिएगा, लाइव आकर के दीजिए, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स हमें 2 मिनट के बाद आ रही है, मे बी 100 सेकंड के बाद डिले आपको मिल रहा होगा। चलिए एनी हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 में, किस भारत के किस युगल जोड़ों ने DW रैंकिंग में पहला रैंक हासिल किया है? तो 1 2 3 ABCD में बताइएगा 73 का। 73 सही जवाब होगा इसमें सात्विक साराय और चिराग चटाई, बी ऑप्शन रहेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस पूरे पेज का एक साथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर, अभी एक साथ ये 4-5 क्वेश्चन करेंगे। चलिए बताइएगा, भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों की आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है? तो अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति या फिर जाति के लिए, या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, या सभी वर्गों के लिए? 74 ABCD बताइएगा। बी अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए। नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है सर, आई नो, कोई दिक्कत नहीं हो सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है। संस्कृत नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन। सांस्कृतिक मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया गया है? तो ये ऑप्शन देख सकते हैं 333, 400, 499, 449। बताइए ABCD में कितना, कौन सा जवाब होगा? 75 का सही जवाब होगा 449, 449, 400। यस सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके, आपको आवाज क्लियरली जा रही है? एक बार बताइएगा। सांस्कृतिक मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को। चलिए, आवाज क्लियर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, आवाज क्लियर जा रही है सभी लोग को। ठीक है, साउंड क्लियर। नेक्स्ट है, आप लोग की तरफ से नेटवर्क में से होगा यहाँ पर सभी ठीक है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड दिया है? कोड नाम क्या दिया है इजराइल के खिलाफ? 499S। तो ABCD आप बताइएगा। तो 76 का बताइएगा। 76 आपका सी हो जाएगा, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। चलिए, आप लोग का रिस्पॉन्स आएगा बाद में या फिर पहले, नेटवर्क इशू कारण मैं आपको आंसर बताते जा रहा हूँ। हुरुन इंडिया रिसर्च लिस्ट में 2023 के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो ABCD आप बताइएगा। 1 2 3, तो सही जवाब होगा ABCD में आपका सबसे अमीर हैं आपका मुकेश अंबानी। नेक्स्ट है, एशिया गेम्स 2023 में भारत में कुल कितने गोल्ड मेडल जीते थे? 78 नंबर, तो आपका है 28। आपको इसमें थोड़ा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा 79। नेक्स्ट है 16 में कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो कोची, बनारसी, पटना, चंडीगढ़। बताइए 79 का सही जवाब होगा आपका कोची में किया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दलाई लामा को, नरगिस मोहम्मद को, या फिर सुन्नति कृष्णन को, अरुंधति राय को। तो 80 नंबर बताइएगा। 80 नंबर आपका आ जाएगा नरगिस मोहम्मद को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, 28 सही है। नेक्स्ट का क्वेश्चन, हाल ही में जलवायु परिवर्तन में जुड़े
पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? ABCD बताइएगा 81 का। तो इसमें सही जवाब होगा डॉक्टर जोएता गुप्ता को मिला है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन में स्पिगनोज पुरस्कार आपको मिला है, तो डॉक्टर जोएता स्पिगनोज गुप्ता को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा। आई होप कि थोड़ा सा बड़ा और कर देते हैं। चलिए, दीपिका पल्लिकम और हरिंदर पाल संधि की जोड़ी एशियाई खेलों के किस गेम में स्वर्ण पदक जीता है? तो एशियाई खेलों में किस पर में जीता है? 82 ABCD बताइएगा। नरगिशियस, बैडमिंटन, स्क्वैश, लॉन टेनिस या टेबल टेनिस। 82 का बताइएगा। 82 का सही जवाब आपका आएगा स्क्वैश में जीता है। ठीक है, स्क्वैश में। नेक्स्ट है, ICC ने किस क्रिकेट लेजेंड को वनडे विश्व कप 2013 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है? तो कपिल देव को, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, महेंद्र सिंह धोनी। ABCD में बताइएगा। तो सही जवाब होगा इसमें सचिन तेंदुलकर को, सचिन तेंदुलकर जो। नेक्स्ट है, ऑलरेडी ICC कंप्लीट हो चुका है, इससे रिलेटेड मैंने करंट अफेयर कंप्लीट भी करवाया था। कौन जीता है, क्या कितने लाया है, कौन मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहा है, कौन मैन ऑफ द मैच रहा है, सब चीज़ मैंने डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, एक बार देख लीजिएगा एट द मोमेंट आपने जो भी नोट्स बनाया है उसी को देखिएगा, ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, इधर उधर भटकने सब कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में गोल्ड पदक यानी स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला एथलीट? ऑप्शन है ABCD, आप बताइएगा। 84 नंबर आपका आ जाएगा अन्नू रानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसकी शॉर्ट इसका लेते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बताइएगा। फिनटेक स्टार्टअप स्टाइल को किस बैंक ने विलय के लिए RBI ने मंजूरी दी है? ऑप्शन है ABCD, आप बताइएगा। सही जवाब होगा, इसमें सीधे मैं आंसर बताता हूँ कि टाइम कम होने का ज़्यादा आपको बताना चाहेंगे, तो सही जवाब होगा C, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिनटेक स्टार्टअप स्माइल स्लाइस को किस बैंक के स्लाइस विलय करने के लिए RBI ने मंजूरी दी है? तो नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा आपका देख सकते हैं। नेक्स्ट है, ICC पुरुष क्रिकेट 2020 कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किसे मेंटर नियुक्त किया है? तो आपके ऑप्शन देख सकते हैं, चारों आपका यहाँ पर है, चारों भारतीय हैं ABCD में। तो अजय जडेजा को मेंटर नियुक्त किए हैं ICC अफगानिस्तान टीम। नेक्स्ट है, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? ABCD आप देख सकते हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, USA। 87 नंबर क्वेश्चन, 3 सेकंड का टाइम देते हैं, 1 2 3। तो सही जवाब होगा USA। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के पहले सोलर रूफ स्काइलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ABCD, बताइएगा। 3 सेकंड का टाइम देते हैं, 1 2 3। तो सही जवाब होगा हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 87 यस इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नहीं, इसमें 87 में आपका USA आएगा। ठीक है, 87 में आपका USA आएगा, इंग्लैंड नहीं आएगा। भारत का अनावरण कहाँ किया गया? तो USA में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का क्या अनुमान लगाया है? ABCD आप देख सकते हैं, पूरा दशमलव में एक एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। तो 89 आप बताइएगा। 1 2 3। सही जवाब होगा 6.3। 3 दूनी 6 याद रखिएगा, 6.3%। ठीक है, 6.30%। बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा यानी बनाया जाएगा? ऑप्शन है ABCD, आप बताइएगा। सही जवाब 1 2 3। इसमें कैमूर में, कहाँ पर? कैमूर में आपका लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस के प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ABCD बताइएगा। 1 2 3। सही जवाब होगा मणिका बत्रा। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन है स्टेट बैंक या फिर यस बैंक, फेडरल बैंक या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ABCD 1 2
3, सही जवाब है आपका फेडरल बैंक को मौका मिला है इसमें, फेडरल बैंक। आई होप कि सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपका लगभग 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स दिखेगा स्टैटिक जीके में, 40 नंबर में आपका इसमें नंबर दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं तेजी से। जीएसटी सहाय में इनवॉइस फाइनेंसिंग लॉन्च प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सेबी के द्वारा, सिडबी के द्वारा, नीति आयोग या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? 1, 2, 3 सिडबी बैंक का। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? इनोवेशन एबीसीडी बताइएगा। 1, 2, 3 94 नंबर आपका सही जवाब होगा। 40 रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40वां रैंक है। कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? तो मेटा है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है या स्पेसएक्स है। और ये 4 सबसे अच्छी बात है, या फिर दुर्भाग्य की बात भी कर सकते हैं अपने लिए, कि चारों बाहर की कंपनी है। मेटा जो कि फेसबुक का ही नया नाम है, और गूगल आप लोग को बाबा को पता है, माइक्रोसॉफ्ट ये भी पता है आपको, और स्पेसएक्स आप बताने की जरूरत नहीं, एलोन मस्क का है। तो चारों बताइएगा कौन सा है आपका 95 का? तो सही जवाब होगा गूगल। गूगल बाबा आपको बताने की कोशिश करेंगे कि भूकंप की चेतावनी आपको शुरू में देने की। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? तो गदर 2, जवान, या फिर 2018 अरेबियन इज अ हीरो, द कश्मीर फाइल। इनमें से एबीसीडी में बताइएगा कौन सा है? तो सही जवाब होगा 2018 एवरीवन इज अ हीरो। आपने इस मूवी को देखा है या नहीं बता भी सकते हैं, इसका सही जवाब यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सीधे टाइम में वेस्ट करते हुए मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें कवर कर लेते हैं आज के डेट में। आई होप कि सभी लोगों को क्लियरली चल रहा होगा। अगर आप बोलिएगा तो इसका 1 लाइनर फॉर्मेट में भी आएगा। आपको वॉइस नहीं मिल रहा है, 1 मिनट लेट में चाहिए। वॉइस सभी लोगों को क्लियर जा रही है यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब अपने अपने नेटवर्क को देख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सब। चलिए वॉइस का भी लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 97 T20 में क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो सबसे आपको मैं इसमें ऑप्शन नहीं देंगे, सबसे तेज खिलाड़ी आपको बताइएगा T20 में सबसे 97 ABC टीम बताइएगा। तो सबसे तेज आपका दीपेंद्र सिंह एरी है 97। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सबसे सम्मानित किया गया वजीदा रहमान को। हाल ही की खबरों में झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज का संबंध किन 2 देशों के बीच में है? तो कौन 2 देशों के बीच में है आपका 99 का? तो आपका भारत और नेपाल के बीच में, ठीक है, सभी लोग आवाज जारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार केसरी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो बिहार केसरी आपको सम्मानित किया गया है तो खान सर, ओके, बिहार केसरी के रूप में खान सर। आपको बताने की जरूरत नहीं, नाम इसमें या फिर कह सकते हैं इनको परिचय की मोहताज नहीं है। खान सर लॉकडाउन में फेमस होने वाले सबसे अच्छे और सबसे तेजी से फेमस होने वाले, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन करने वाले यूट्यूब के माध्यम से यही है खान सर। नेक्स्ट है बिहार केसरी का हाल ही में इंडियन ग्रैंड फिक्स 2023 किसने जीता है? 101 नंबर एबीसीडी में बताएगा तो मार्को वेंजी द्वारा जीता है। एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाले पहले ही भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? तो सबसे पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? महिला में ध्यान रखिएगा, महिला में पूछ रहा है। एबीसीडी में बताइएगा 102 नंबर, तो इसमें शेफाली वर्मा है, शेफाली वर्मा, ठीक है। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बम को किस राज्य या ड्यूटी में लॉन्च किया गया है? यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, असम, जम्मू कश्मीर। एबीसीडी में बताइएगा सब किस में किया गया है? 103 नंबर, इसका सही जवाब होगा दिल्ली में किया गया। एशियन गेम 2023 में भारत में पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है? तो बताइएगा 104 नंबर में, तो निशानेबाजी में जीता है, ठीक है, निशानेबाजी में। आई होप कि क्लियरली यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा, रिवाइज भी हो रहा होगा आप लोग का। एट द लास्ट मोमेंट में कोशिश करेंगे हम आपका टोटल यहाँ से 500 बेस्ट आपका करंट अफेयर बता दें ताकि यहीं से क्वेश्चन आपको फंसे। नेक्स्ट है बॉरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है? 2023 के लिए, यस। ABCD A1 105 नंबर बताइएगा, तो सही जवाब होगा स्वाति नायक को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग का संबंध किससे है? ABCD बताइएगा 106 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब होगा भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, किस राज्य में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 35वां टाइगर रिजर्व बना गया है? तो ABCD बताइएगा 107 नंबर का। तो सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। वीरांगना से थोड़ा सा आप अंदाजा लगा सकते हैं, मध्य प्रदेश। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट T20, वनडे, टेस्ट में वो नंबर 1 टीम कौन बन गया है? ABCD बताइएगा। 108 में तो आपका बना है ऑस्ट्रेलिया अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप भी जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन, आदि गुरु शंकराचार्य 108 फीट की स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किस राज्य में किया गया है? शंकराचार्य 108 फीट का, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी। 81 फीट का आपको पता है। नेक्स्ट है किनका है, और वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा किनका है और कहाँ पर है। यूनिटी डे के रूप में 31 अक्टूबर को मनाते हैं, हिंट मैंने दे दिया आपको। 109 नंबर बताइएगा क्वेश्चन। 109 नंबर क्वेश्चन है ABCD में, तो सही जवाब आपका मध्य प्रदेश। शंकराचार्य 108 फीट का स्टैच्यू ऑफ वननेस इसका नाम दिया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? ऑप्शन है आपको देख सकते हैं। 110 नंबर बताइएगा, तो सही जवाब होगा 33%, यानी 1/3 हिस्सा आप याद रख सकते हैं। 1/3 एक्चुअल में नहीं, 1/3 देखेंगे तो 33.33 होता है, तो 33 आप याद रखिएगा। ठीक है, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है 111 नंबर क्वेश्चन, एरिका रॉबिन किस देश के लिए पहली मिस यूनिवर्स की कंटेस्ट चुनी गई है? सर बीच में वॉइस डिस्टर्ब रही है, ओके, बीच में हो सकती है, लेकिन अभी तो सही जा रही है। सभी लोग का अभी आवाज़ क्लियर जा रही है? यस नो में भी बता दीजिएगा, यस लिख दीजिएगा, यस वॉइस इज क्लियर और नॉट। बीच बीच में मैं चेक करते रहूँगा अगर कोई दिक्कत आती है तो। 111 नंबर बताइएगा, सॉरी 111 नंबर, तो सही जवाब इसका आएगा पाकिस्तान। ठीक है, रॉबिन किस देश के लिए पहली मिस यूनिवर्स कंटेस्ट चुनी गई है? तो आपको पाकिस्तान की है, तो आप इसका गूगल में फिक्स कर देख सकते हैं। किस राज्य की, याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, किस राज्य की पायल छावड़ा भारत की पहली महिला पैरा कमांडो बनी है? किस राज्य की है ये पायल छावड़ा? ऑप्शन है ABCD आप बता दीजिएगा। 112 नंबर, तो सही जवाब होगा छावड़ा। टाइटल से पता चल रहा है हरियाणा। ठीक है, छावड़ा, जांगड़ा, ये सारी चीज़ें कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस स्कूल में स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो सही जवाब होगा इसमें 113 नंबर बताइएगा ABCD में। 113, तो सही जवाब होगा इसमें पंजाब A। ठीक है, भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? गुजरात, राजस्थान, गोवा, महाराष्ट्र। लाइट हाउस ABCD बताइएगा 1 2 3, तो सही जवाब होगा गोवा। लाइट हाउस उत्सव गोवा। तो लाइट यहाँ पर एकदम चकाचौंध वाली जिंदगी भी होती है। चलिए नेक्स्ट है, भारत की पहली सोलर सिटी कब बन गई है? किस राज्य में बनी है? ABCD बताइएगा। 115 नंबर, 1 2 3, तो सांची में बनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाले पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शन है रवीना टंडन, आलिया भट्ट, ये सारे इंटरनेशनल एमी अवार्ड। सही जवाब होगा एकता कपूर। एमी अवार्ड एकता कपूर, सांची, यस, सॉरी, वेरी गुड। नेक्स्ट है, कांची कैस ईसा किस देश के 29वीं मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो ABCD बताइएगा। 117 नंबर, 1 2 3, तो ये बनी है पाकिस्तान की। कांची कैस ईसा किस देश की 29वीं यानी कि 29th मुख्य न्यायाधीश बनी है? वो आपका पाकिस्तान की रहने वाली है। चलिए आगे और बढ़ाते हैं। कोई दिक्कत है और कंटिन्यू करें या फिर आपको यहीं पर रोक दें, या 120 तक या 150 तक कंप्लीट कर दें? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सभी लोग बताइएगा जितने भी अभी लाइव हैं, कमेंट में जरूर उसका रिस्पॉन्स कीजिएगा। 115 का है, यस नंबर के साथ बताइएगा, क्योंकि हम आपको 100 सेकेंड आपको जो रिस्पॉन्स आपको मिलता है 100 सेकेंड बिलो आपको मिलता है, यानी डिले मिलता है। 1 मिनट से ज़्यादा 1.5 मिनट आपको डिले मिलेगा, तो इसके नंबर के साथ बताइएगा ताकि आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताते हैं 118 नंबर क्वेश्चन,
साथ ही साथ बताइएगा और कंटिन्यू करें या फिर कल कर लेंगे इसी तरह से। और कल एक चीज़ और भी बचा हुआ है आप लोग के लिए बताना चाहूँगा, वो है कुछ नॉमेरिकल पार्ट, कुछ रीजनिंग का हम एक बार गो थ्रू कर देंगे इसी बुक से, आपको जो है एक बार गो थ्रू कर देंगे ताकि आपका 2-4 नंबर का जो झंझट है कि मैथ्स अगर आपका कवर हुआ है या नहीं हुआ है उसको भी एक बार 150 तक करना है। वेरी गुड, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो थोड़े तेज़ी से इसको बढ़ाते हैं, तेज़ी से बढ़ाते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय एयरलाइंस ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत किया है? प्रोजेक्ट अभिनंदन बताइएगा। 118 नंबर, तेज करते हैं, तो बी ऑप्शन होगा, एयर इंडिया। नेक्स्ट है, किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के बने वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ABCD बताइएगा। 119 नंबर आपका ब्रिटेन के द्वारा। किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस के रूप में मनाते हैं? किस रोग दिवस किस रोग के कारण इसमें मनाते हैं? तो 120 आपका रहेगा, कैंसर के लिए मनाते हैं गुलाब दिवस। एक मूवी भी आई थी इस पर, कैंसर गुलाब के रूप में, इसको अभी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व अल्जीरिया दिवस की थीम क्या रखी गई है? अल्जीरिया दिवस आपको पता है, तो यह डेट कंफर्म कर दिया है कि 21 सितंबर को विश्व अल्जीरिया दिवस का थीम क्या है? तो यह ABCD में बताइएगा। 121, 1, 2, 3, नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट, ये इनका करना है। ना तो अभी अंत हुआ है और ना ही ज़्यादा अभी आपका अंत समय होगा, ना ही तो कुछ जल्दीबाजी होती है, ना ही किसी का अंत होता है। विश्व अल्जीरिया दिवस के रूप में थीम में 21 सितंबर को मनाते हैं और ये आपका सी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 नंबर बताइएगा। किस महिला क्रिकेटर को अगस्त 2027 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो मंथ याद रखिएगा, अगस्त के लिए पूछ रहा है। ABCD में बताइएगा। 122 का तो सही जवाब होगा अर्ली बेबी आयरलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। 123 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो ABCD बताइएगा। जम्मू कश्मीर, पंजाब, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब हुआ 1, 2, 3 यानी 123 का जम्मू कश्मीर, उधम सिंह रेलवे स्टेशन। उधम सिंह किससे संबंधित है? हिस्ट्री के मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मैंने अच्छे से बताया है। 1919 में क्या इनका रोल था, या फिर उन्होंने फिर जा करके 1940 में क्या किया था, इनके बारे में किनको हत्या किया था, मैंने डिस्कस कर रखे हैं। किए हैं या नहीं किए हैं इसमें अभी आप कमेंट कर दीजिएगा, याद है या आपको नहीं याद है, कुछ पुरानी यादें ताज़ा हुई हिस्ट्री की या नहीं, ये भी बताइएगा कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन और 150 का टारगेट लेके चले हैं। और इसी के साथ सभी लोग जो है ज्वाइन करते जाएंगे, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा 1 सेकंड टाइम लेकर के, ताकि आई नो कि टाइम और अराउंड 10 बज गया है, लेकिन कई लोग तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर बताइएगा। ABCD में सही जवाब का क्या होगा? 124 का आपका आंसर आ जाएगा कर्नाटक। फिर से बता देते हैं, किस राज्य में होयसला मंदिर यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का 42वां स्थल में हुआ है? तो देखिए क्वेश्चन है 24, उल्टा कर दिया, 42वां स्थान पूछ रहा है, तो कर्नाटक है। संयोग देखिए, भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो संविधान मंदिर है, संविधान गढ़ है, संविधान संसद है, या फिर संविधान कसाला है? 125 नंबर बताइएगा। तो सही जवाब होगा इसका संविधान सदन, ठीक है, संविधान सदन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है 126 नंबर क्वेश्चन बताइए ABCD में। सही क्वेश्चन है, किस भारतीय स्थल को हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया है? तो आपका ऑप्शन है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, भारत मंडपम, या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, या शांति निकेतन। से सही जवाब होगा शांति निकेतन। और इस शांति निकेतन को संविधान सदन, यस बताइएगा, शांति निकेतन को किसने प्रस्तावित किया था और किसने बनाया था, कब बनाया था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा। 17 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने कारीगर और शिल्पकारों मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना को शुरुआत किया गया था? ABCD बताइए। सही जवाब होगा इसमें PM विश्वकर्मा योजना। 17 सितंबर, ये नाम से आपको डेट से याद होना चाहिए। विश्वकर्मा दिवस इस दिन मनाते हैं हम लोग, और इसी दिन इसे न्यूज़ में भी बताया था उसी समय मैंने, करंट अफेयर जो 17 सितंबर से जुड़े होंगे। तो कारीगर या शिल्पकारों के लिए, मजदूरों के लिए ऋण देने के लिए आपको योजना सारे चालू किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, विश्व एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? एशिया कप, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, भारत। ABCD में आप बताइएगा। ABCD बताइएगा। 128 नंबर, 1 2 3, तो सही जवाब होगा भारत जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं तेजी से। 128 22 और क्वेश्चन रिमेनिंग बचा है, और जितने भी लोग ज्वाइन किए हुए सभी लोग शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में और भी इस तरह के कंटेंट आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम। नेक्स्ट है, क्योंकि हमें भी आपको इनपुट से इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है और मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट है, 15 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या रखी गई है? ABCD बताइएगा। 129 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब आपका रहेगा B, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट है 130 नंबर, देख सकते हैं 130 नंबर को आ गया है, 20 रिमेनिंग रहेगा इसके बाद। बताइएगा 130 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ABCD। वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट भारतीय गेंदबाज कौन है? तो आपका सही जवाब होगा C, 130 का C, रविंद्र जडेजा। वनडे एशिया कप में, एशिया कप अभी रिसेंटली पता है भारत जीता है, और इसमें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला कौन है? तो आपका ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट है, US ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आपको बता सकते हैं ABCD ऑप्शन में, ABCD ऑप्शन में बताइएगा। 131 नंबर का, 131 नंबर, सही जवाब आपका होगा कोको गॉफ, कोको गॉफ। नेक्स्ट है, आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा कर देते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन, एक सेकेंड, यस। कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है? 10, 11, 12, 14 बताइएगा। सही जवाब बताइएगा इसमें 22, 32 और 33 सभी बताइएगा एक साथ। 32 सही जवाब होगा आपका, टोटल 12 मिला है। ठीक है, नेक्स्ट 33 भी बताइएगा साथ ही साथ। 33, 34, 35, 36 जो भी आप पढ़ सकते हैं, जिसका भी आंसर है साथ ही साथ बताते जाइएगा। यस, 132 बाहर है। यस, आप लोग सही है, एकदम टाइम पर आ गए। 128 इंडिया, रूपा कुमारी, वेरी गुड। उषा जी, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़िए। 133, 34 बताइए लगातार, कंटिन्यू। मैं बता देता हूँ आंसर, सीधे बताएंगे जल्दी कंप्लीट करने के लिए। 133 US ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो 133 नंबर का आपका है नोवाक जोकोविच, ए ऑप्शन। नेक्स्ट 134 में किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया है? तो आपका बेंगलुरु में। नेक्स्ट है 135 नंबर, इसमें 2 सेकंड का टाइम देंगे। 135 और 136 आप बताइएगा। 135 और 136 चलिए बताइएगा। 135 सही जवाब है आपका। वर्ष 2023 के लिए डॉक्टर BG पटेल मेमोरियल अवार्ड किसे मिला है? तो सत्यजीत मजूमदार को मिला है। किस सुंदरी को मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो ऑप्शन देखिए ABCD 36 बताइएगा। 136 तो प्रवीणा अंजना को मिला है। किस फुटबॉल टीम ने डुरंट कप 2023 का खिताब जीता है? तो बताइएगा 137 नंबर ABCD में 1 2 3 तो मोहन बागान SG को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 बताइएगा। 2 सितंबर 2023 को भारत का पहला अब तक का 23वां सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है? ABCD बताइएगा आपका 38 138। यस, वेरी गुड वेरी गुड। 138 का B, 138 का B ऑप्शन दे रहे हैं। वेरी गुड आपका रूपा जी, बिल्कुल सही है आपका B। आदित्य L1 के नाम से जानते हैं। 138 सभी लोग करंट आप लाइव स्ट्रीमिंग को लाइव आ जाइएगा। नेक्स्ट है 139 और 140 भी बताइएगा साथ ही साथ, यानी 139 140। ये आपका क्वेश्चन इस तरह से है, बताइएगा। 2023 के रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित 4 प्रमुख संयुक्त विजेताओं में से कौन भारतीय शामिल है? संयुक्त विजेताओं में बताइएगा कौन शामिल है 139 का? तो सही जवाब होगा डॉक्टर रवि कन्नन R। नेक्स्ट है भारत रेलवे बोर्ड के प्रथम महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? ABCD में बताइएगा। 140 का तो सही जवाब होगा जया बर्मा सिन्हा।
जया वर्मा सिन्हा, वेरी गुड। 139 उषा जी, वेरी गुड, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 बताइएगा, 141 बताएगा, यस बस, यस यस 140 बी। नेक्स्ट है 141 बताइएगा, एक सेकेंड, 141 यस, यानी 141 नंबर क्वेश्चन। मैं आपको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ये देख सकते हैं इस साइड आपको दिख रहा है क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा कर देता है। पाकिस्तान में भारत की पहली महिला IAS अधिकारी कौन बनी है? तो मीनाक्षी वर्मा है, गीतिका श्रीवास्तव है, या रीता? ABCD बताइएगा। 141 9 क्वेश्चन, इसके बाद 8 क्वेश्चन रहेगा, रिमेनिंग 7-8 क्वेश्चन, 8-9 क्वेश्चन। 141 का सही जवाब होगा गीतिका श्रीवास्तव, बी, वेरी गुड। नेक्स्ट है मिस अर्थ 2023 का खिताब किस सुंदरी ने जीता है? ये बताइएगा। 142 नंबर का ABCD, तो सही जवाब होगा प्रियसेन, वेरी गुड। नेक्स्ट है किस देश ने दुनिया को पहली एथनॉल से चलने वाले कार लॉन्च किया गया है? तो ABCD बताएगा। 143 का, तो आपका एथनॉल से चलने वाला आपका अपना देश महान भारत ने, ठीक है, याद रखिएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियंस में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहले भारतीय आपका कौन है? पहले भारतीय, तो आपके ऑप्शन दिख रहे हैं खिलाड़ी कौन है? तो ऑप्शन है दिलीप सिंह, नीरज चोपड़ा, या फिर मनदीप सिंह, योगेश्वर दत्त। ABCD बताएगा। 144 नंबर क्वेश्चन है इस तरह से। तो आपका जिसको गोल्डन मैन के नाम से भी अब नाम पड़ गया है, नीरज चोपड़ा, भाला फेंक से संबंधित है। नेक्स्ट है किस स्थान पर चंद्रयान 3 एक सेकंड, चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, वह स्थान अब क्या कहलाएगा? उसको किस नाम से, मतलब जहाँ पर उतरा गया आपको पता है 23 अगस्त को। ये कब उतरा है? तो 23 अगस्त 2023 को। सबसे अच्छी बात है 23 अगस्त 2023, याद रखने के लिए इस तरह से आप नोट कर सकते हैं। ये चंद्रयान 3 पर मून लैंडर हुआ, तो उस स्थान को नाम क्या दिया गया है? महालक्ष्मी दिया गया है, शिव शक्ति दिया गया है, भारत नगर दिया गया है, इंडिया लैंड है, और इस दिन आपके प्रधानमंत्री PM, और ये शिव शक्ति, वेरी गुड उषा जी, वेरी गुड, उस शिव शक्ति के नाम से आप जानेंगे। चलिए नेक्स्ट है 146, इसको शॉर्ट कर लेते हैं। आई होप कि क्लियरली आपको दिख रहा होगा। इसको थोड़ा नीचे करते हैं, एक सेकंड, ये वापस चली जा रही है। 146 यस, चलिए बताइएगा, इसको थोड़ा बोल रहा हूँ। चंद्रमा के किस स्थान पर चंद्रमा 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं, वो पॉइंट अब क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन है ABCD बताइएगा। 146 नंबर बताइए ABCD में, तो सही जवाब होगा ABCD 1 2 3। कोई बताएंगे? यस, शिव शक्ति, वेरी गुड। नेक्स्ट है, तो सही जवाब होगा तिरंगा पॉइंट, इसको कहेंगे। चंद्रमा जिस स्थान पर चंद्रमा 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं, वो पॉइंट क्या कहलाएगा? तो आपका तिरंगा पॉइंट कहलाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 147, 3 क्वेश्चन और बचा है। 147 बताइएगा। PM मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश में उसने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का भी मैंने बता भी दिया, उसमें कमेंट करने की जरूरत नहीं। 23 अगस्त, अभी मैंने अच्छे से बताया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 बताइएगा। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? इसमें बताने की जरूरत नहीं है, आप बताइएगा ABCD में। 148, तो सही जवाब होगा अल्लू अर्जुन जी को मिला है, अल्लू अर्जुन, झुकेगा नहीं, समझ सकते हैं, झुकेगा नहीं, अल्लू अर्जुन। नेक्स्ट है 149, लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसके बाद कल डिस्कस करेंगे। लगभग 600 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है, तो हम कोशिश करेंगे आपको 5 तारीख से पहले कंप्लीट कर दें। आज 29 है, कल 30, फिर रिमेनिंग 4-5 दिन में 50-50 क्वेश्चन है, या 60-60 क्वेश्चन करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है 149 बताइएगा। 149 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला है? तो ये नो डाउट लगातार 5 साल से टॉप करने वाला आपका इंदौर, ठीक है, आपका इंदौर MP के जो रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, और वो रहेगा इस तरह से 150 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। 150 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 150 नंबर क्वेश्चन, ब्रिक्स समूह के नए सदस्यों के रूप में कितने देशों को चुना गया है? तो एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर देंगे, 151 तक कर देंगे, ठीक है, तो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा, जितना बताएं
पॉइंट ज़्यादा ही मेहनत करेंगे, जितना टारगेट रखते हैं उससे एक क्वेश्चन ज़्यादा ही करेंगे आज। 150 नंबर बताइएगा, 150 नंबर क्वेश्चन है ब्रिक्स समूह के नए सदस्यों के देशों के रूप में कितने देशों को चुना गया है? तो 3, 4, 6, 8 कितने नए देशों को चुना गया है? 150 नंबर का बताइएगा, 150 का 6 बिल्कुल सही जवाब, 6 उषा जी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट बताइएगा किस राज्य में भारत का पहला AI आधारित स्कूल खोला गया है? लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तो सही जवाब होगा इसका केरल, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट रिमेनिंग डेज के लिए। प्रैक्टिस सेट जिन लोगों के पास है 2 सेट डेली लगाइए, सुबह शाम जिस तरह से होता है ना एक गोली सुबह में खाना है प्रैक्टिस सेट का, और एक गोली आपको शाम में खाना है प्रैक्टिस सेट का खाना है। और बीच में जो करना है, जो मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड किया है उसको रिवाइज करते रहना, बीच बीच में जब मन ना लगे एक बार रिवीजन पॉइंट उठा लीजिए, इसी को जो मैंने आपको दिया है उसको उठा करके, थैंक यू सर, ओके, उसको उठा करके चेक करते रहना कि हाँ मेरे पास कितना याद हुआ है। या कई चीज़ें मैंने प्लेलिस्ट में आपको ऑडियो फॉर्मेट में दे दिया है, तो उसको भी काम करते हुए आते जाते कोई भी माध्यम से, किसी भी माध्यम से उसको रिवीजन करना है। SCERT आपका मेन चीज़ें है, SCERT NCERT उसको मैंने दिया है, उसको रिवाइज करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, शुभ रात्रि।